गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज हम अपना नया टॉपिक लेकर के आए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। और मैंने आपको लास्ट टाइम जिस टॉपिक पे छोड़ा था वहां पर हमने देखिए बेटा, मैं आपको बता रहा था एसआई मात्रक, एसआई यूनिट्स बता रहा था मैं आपको। सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट के नाम से हम जिसको जानते हैं। और मैंने आपको वहां पे कहा था कि टेम्परेचर को हम केल्विन में नापते हैं। एसआई में किस में नापते हैं? केल्विन में। लेकिन उसके अतिरिक्त हमारे पास टेम्परेचर के दो और मात्रक होते हैं, उसको हम फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस कहते हैं। तो आज हम समझेंगे कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस क्या होता है और फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कैसे बदला जाता है, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं। केल्विन आपका क्लियर है। केल्विन में क्या होता है? केल्विन डिग्री सेल्सियस प्लस 273 करते हैं। केल्विन जो मात्रक होता है टेम्परेचर का, उसमें हम क्या करते हैं? डिग्री सेल्सियस प्लस 273। इससे हमारा जब भी हम डिग्री सेल्सियस में 273 को ऐड कर देंगे तो हमारा जो टेम्परेचर होगा वो किस में आ जाएगा? केल्विन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? केल्विन। ये तो होता है सिंपल। अब हम आते हैं फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कैसे बदल। देखिए बेटा, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का, थोड़ा सा लर्न करने के लिए इंपॉर्टेंट रिलेशन है। डिग्री फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट की डिग्री है, ध्यान रखिएगा। डिग्री थोड़ा छोटा सा बनाऊंगा मैं। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये एक फॉर्मूला है जिससे हम फ़ारेनहाइट किसी टेम्परेचर को, डिग्री सेल्सियस को किस में बदलेंगे? फ़ारेनहाइट में। वो है फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब देखिए इस पे न्यूमेरिकल करते हैं। माना हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसको हमने किस में बदलना है? फ़ारेनहाइट में बदलना है। 25 डिग्री सेल्सियस को हमने किस में बदलना है? डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो क्या करेंगे? इस फॉर्मूले पे रखेंगे। आइए इस नंबर 1 से चलते हैं, 25 डिग्री वाले से। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 9/5। यहाँ पे क्या है हमारे पास? 25 डिग्री सेल्सियस में क्या है? इंटू 5 प्लस 32। यही तो है। डिग्री सेल्सियस की जगह क्या रख दिया हमने? 25 डिग्री। ये देखिए आप गया, आप 5 हो गया यहाँ पे, तो ये इक्वल टू हो गया आपका 45 प्लस 32। ये आ गया आपका डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू। ये कितनी हो गई बेटा? ये 77 इक्वल टू 77 किसमें बदल गया? डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट वेरी सिंपल, बहुत छोटा क्वेश्चन है। एक नंबर में अक्सर होता है ऐसा। केल्विन भी बदलने का आता है, डिग्री और फ़ारेनहाइट भी बदलने का आता है। हमने कुछ नहीं किया, हमने डिग्री सेल्सियस की जगह 25 डिग्री सेंटीग्रेड रख दिया। और आप देखिए एज इट इज फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 करने के बाद हमने देखा फ़ारेनहाइट में हमारा जो टेम्परेचर आया वो 77 फ़ारेनहाइट आ गया। 25 डिग्री को हमने फ़ारेनहाइट में कितना बदल दिया? 77 में बदल दिया। देखिए बेटा, ठीक इसी प्रकार से ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है। अगर मैं आपको कहूं कि आप स्वयं करें कि 37 डिग्री, अगर इसी में मैं आपको कहूं कि आपके लिए होमवर्क है कि 37 डिग्री सेल्सियस को आपने किस में बदलना है? फ़ारेनहाइट में बदलिए। 25 डिग्री और तो आप देखेंगे हमारा ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर 98.54 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, सॉरी फ़ारेनहाइट में आएगा। आप जब इसको बदलेंगे तो एग्जैक्ट उतना ही आएगा। तो आप इसे करिएगा अपने आप, 37 डिग्री को आप फ़ारेनहाइट में बदलिए। अब आइए दूसरा क्वेश्चन पे नजर मारते हैं। दूसरा है कि फ़ारेनहाइट को हमने डिग्री सेल्सियस में बदलना है। मतलब आपके पास डिग्री सेल्सियस नहीं दिया है, आपके पास फ़ारेनहाइट दिया है और कहा जाता है डिग्री सेल्सियस में। तो फिर कैसे बदलेंगे बेटा? जस्ट ये फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। डिग्री सेल्सियस में बदलने के अगर मैं डिग्री सेल्सियस को यहां से बाहर निकाल दूं तो ये फ़ारेनहाइट का जो फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा 5/9 और यहाँ पे आ गया आपका डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या आ गया? ये डिग्री फ़ारेनहाइट -32। ठीक उल्टा हो जाएगा। बी कंसिडर्ड ऑन। अगर आपको डिग्री से फ़ारेनहाइट में जाना है तो ये फॉर्मूला हो गया। अगर आपको फ़ारेनहाइट को डिग्री में बदलना है तो ठीक इसका उल्टा कर देंगे। ठीक इसका उल्टा। माना हमारे पास यहाँ पे 70 दिया है, 70 डिग्री फ़ारेनहाइट को हमने डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5/9। फ़ारेनहाइट में हमारे पास यहाँ पे कितना है? 70 माइनस 32। तो ये हो गया हमारा 5/9 और ये कितना हो गया हमारे यहाँ पे? 38 इंटू 38। जब हम इसको यहाँ कैंसिल करेंगे, सॉरी 38 है, 38 जब यहाँ कैंसिल करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा? 5 इंटू, देखिए आप 4.22 आ जाएगा, 4.22। तो ये इक्वल टू हो गया हमारा 0.121। देखिए आप, तो 21.1 डिग्री सेल्सियस, डिग्री बना देते हैं इसे छोटा सा, डिग्री सेल्सियस में आपका ये टेम्परेचर आएगा। पॉइंट इज क्लियर।
देखिए बेटा, मैंने आपको फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का संबंध का ये फॉर्मूला समझाया। आप देखिए, आपने 25 डिग्री को फ़ारेनहाइट में बदला, आपका 77 फ़ारेनहाइट है। आपने 70 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदला, आपका 21.10 डिग्री सेल्सियस आया। ये इसके लिए उल्टा हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, 5/9 फ़ारेनहाइट -32। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। और केल्विन तो आप जानते ही हैं कि आपको केल्विन में बदलना है तो आप क्या करेंगे, कोई डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो, माना 20 डिग्री है यहाँ पे, आपको केल्विन में बदलना, यानी 25 है रूम टेम्परेचर, तो केल्विन इक्वल टू 25 प्लस 273 298 हो जाएगा, 298 केल्विन हो गया। इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करिए। मैंने आपके लिए ये होमवर्क छोड़ रखा है 37 डिग्री सेल्सियस का, इसको जरूर करिए और बताइए कमेंट्स बॉक्स में जाके कि इसका आंसर आपने कितना निकाला। ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। क्लियर? तो इस प्रकार से ये फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का संबंध है, जिसमें आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स हल करेंगे। अब हम पे नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वैज्ञानिक संकेतन, साइंटिफिक नोटेशन। देखिए बेटा, रसायन विज्ञान में हमें प्रायोगिक आंकड़ों के साथ साथ सैद्धांतिक आंकड़ों की भी आवश्यकता होती है। हम जब कोई प्रयोग करते हैं तो उसकी जो वैल्यू हम निकालते हैं तो उसके लिए हमें सैद्धांतिक आंकड़ों की भी आवश्यकता होती है। थ्योरेटिकल आंकड़े भी हमको चाहिए होते हैं कि हमने किसी चीज को डिनोट किया तो कैसे किया, तो उसके लिए हम वैज्ञानिक संकेतन का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? वैज्ञानिक संकेतन का, जिसे हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। इसमें होता क्या है कि अगर कोई भी बड़ी सी बड़ी संख्या अगर आपके पास होती है और अगर आपको उस बड़ी सी बड़ी संख्या को किसी शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो, तो वैज्ञानिक संकेतन में अक्सर होता क्या है, हम उस बड़ी सी बड़ी संख्या को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए 10 टू द पावर से गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 10 टू द पावर से गुणा करते हैं। मैथमेटिक्स जिन बच्चों की है उनको अच्छे से पता होगा। खैर, अभी तो 10 से सभी मैथ्स पढ़ के आए हैं, इसलिए सबको ये बड़ी अच्छे से मालूम होता है। 10 टू द पावर चरघातांक जिसे आप हिंदी में कहते हैं, उसको 10 टू द पावर के रूप में हम इसको लिख लेते हैं। देखिए, मेरे पास एक एग्जांपल है कि वैज्ञानिक संकेतन में माना कोई वैल्यू हमारे पास है, उसे हम कैसे लिखेंगे। देखिए, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक वैल्यू है 232.508 है। अब इसको हमने 10 टू द पावर में लिखना है, तो किस प्रकार से वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे। तो देखिए बेटा, हमने क्या किया, यहां से जो ये दशमलव था इसको कहां लिया है, फर्स्ट पोजीशन पे लिया, यानी एक नंबर्स के बाद हमने क्या लगा दी, पोजीशन में बाईं तरफ के, मैं कह रहा हूं पहले पे आ गए। वैज्ञानिक संकेतन में एक रूल ये भी होता है कि आप किसी भी संख्या को जब लिखें तो अगर उसमें डेसिमल जैसी चीजें आती हैं तो उसको पहले नंबर पे जो नंबर्स है उसके पास लेकर के आ जाए। फर्स्ट पोजीशन के अंक के बाद आप दशमलव लगा दें। तो देखिए बेटा, माना मैं इसको वापस इस साइड लाऊंगा तो मेरे सही वैज्ञानिक संकेतन क्या होगा, मुझे 2 के बाद में यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, दशमलव लगाना पड़ेगा। पॉइंट इज क्लियर? कहीं पे भी डेसिमल हो, दशमलव हो, तो उसको हम बाईं तरफ, अगर हमें दाईं तरफ है तो बाईं तरफ पहले नंबर की संख्या के बाद लगाएंगे, और अगर दाईं तरफ है तो उसको बाईं तरफ है तो दाईं तरफ ले जाकर के पहले जो नंबर होगा हमारा उसके पास लेकर के हम क्या जाएंगे, लेकर के जाएंगे जीरो के अतिरिक्त। ठीक है बेटा? देखिए, इसमें होता क्या है, अब मैंने माना इसमें इसको 10 टू द पावर में लिखना है, तो मैंने क्या किया, ये जो दशमलव था मेरा यहाँ पर इस वाली पोजीशन पे, इसको मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया, और अब जो मैंने इसको लिखा 2 पॉइंट करके लिखा। ये पॉइंट है बेटा, ध्यान रखना, थोड़ा दिख रहा होगा, पॉइंट और इंटू 10 टू द पावर 2 आ गया, 10 टू द पावर 2। अब आप कहेंगे कि ये 2 कहां से आया। 2 इसलिए आया कि डेसिमल जो है हमारा यहाँ पे दशमलव, इसको मैंने 2 स्थान बाईं तरफ खिसका दिया। कितनी पोजीशन बाईं तरफ शिफ्ट कर दिया, दाएं। जब भी हम किसी वैज्ञानिक संकेतन में दशमलव को बाईं तरफ को ले जाएंगे, जितने स्थान बाईं तरफ ले जाएंगे उतनी 10 टू द पावर आएगी, और पावर कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी। ध्यान रखना, कहां ले जाएंगे हम, लेफ्ट साइड ले जाएंगे, और लेफ्ट साइड जाने पर पावर पॉजिटिव में आएगी। किसमें आएगी, पॉजिटिव में। देख लिया आपने, लेफ्ट साइड गए और पावर पॉजिटिव 2 स्थान। देखिए, दूसरा उदाहरण मैं आपको समझा रहा हूं। एक और नंबर हमारे पास है 0.00016 के रूप में है। अगर मैं इस दशमलव को, देखिए मैंने इस वैल्यू को कैसे लिखा, 1, देखिए 0 के अतिरिक्त मैंने 1 के रूप में लिखा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -4 क्यों लिखा। देखिए, मैं इस दशमलव को, देखिए किसी भी अंक के ऊपर 0 जो लगे होते हैं उसकी कोई वैल्यू होती नहीं, आगे वाले की कोई वैल्यू नहीं होती, बाद वाले जीरो की वैल्यू होती है, वे आप सिग्निफिकेंट नंबर्स में देखेंगे। तो मैं यहां से लेकर के आया दशमलव को 1 2 3 4, कितनी पोजीशन पे, 4 पोजीशन पे। किस साइड को लाए, राइट साइड। किस साइड को लाए, यहां पर हम कहां ले गए थे, लेफ्ट साइड को, यहां हम कहां ले जा रहे हैं, राइट साइड को। तो राइट साइड को ले जाएंगे तो माइनस में वैल्यू आएगी। कितने स्थान लेकर के गए, 4 स्थान, 1 2 3 4 पोजीशन हमने शिफ्ट किया, 10 टू द पावर 4 आ गया वैल्यू। देखिए आपकी वैज्ञानिक संकेतन में 1.6 इंटू
किस साइड में शिफ्ट किया, राइट साइड, राइट साइड में हम शिफ्ट कर रहे हैं और इसमें वैल्यू हमेशा क्या आएगी, निगेटिव। वेरी सिंपल, आपने कुछ नहीं करना है, दो एग्जांपल से आप समझिए। जब भी हम 10 टू द पावर के रूप में लिखेंगे वैज्ञानिक संकेतन में, साइंटिफिक नोटेशन में, अगर हम लेफ्ट साइड को मूव करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, अगर हम राइट साइड को मूव करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए समझनी है। और जितने पोजीशन हम शिफ्ट करेंगे बाएं या दाएं, उतने पोजीशन की पावर आ जाएगी। इस प्रकार से हम वैज्ञानिक संकेतन में अपने क्या है, जो हमारे आंकड़े होते हैं, प्रायोगिक आंकड़े, उनको हम सैद्धांतिक आंकड़ों के रूप में लिखते हैं। अब देखिए बेटा, यदि हमें इसी साइंटिफिक नोटेशन में मल्टीप्लिकेशन करना हो या डिवाइड करना हो, देखिए बेटा, गुणा करना हो या भाग करना हो, अगर हमारे पास कोई संख्याएं दी हो और हमें उसको साइंटिफिक नोटेशन में उसका गुणा करना है या उसका भाग देना है, तो हम कैसे करेंगे? सिंपल चीज है, ध्यान रखिए। देखिए एक एग्जांपल है हमारे पास, 5.6 इंटू 10 टू द पावर 5 को मल्टीपल करना है 6.9 इंटू 10 टू द पावर 8 से। देखिए कैसे करेंगे, सिंपल थिंग है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, 5.6 इंटू, दोनों को एक साथ दे देंगे, पावर को अलग कर लेंगे, 6.9 और 10 टू द पावर, कॉमा आ जाएगा ना, 10 टू द पावर, यहां से ये 10 टू द पावर, तो ये क्या हो जाएगा, 5 + 8। आप सभी जानते हैं, सिंपल है, कि जब भी हम किसी चीज को मल्टीपल करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो जो पावर्स होती है, 10 टू द पावर होती है, वो जुड़ जाती है। पॉइंट इज क्लियर। वहां पर हम दाएं बाएं जा रहे थे तो 10 टू द पावर माइनस एंड पॉजिटिव होती है। जब हम इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे या ठीक है, या डिवाइड करेंगे किसी चीज को, तो उसमें पावर्स जो होती है वो ऐड हो जाती है। पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो अगर अगर हम इसको ऐड करें तो ये 38 पॉइंट, इसकी जो वैल्यू आ रही है लगभग, ये 38 पॉइंट हमारी 64 आ रही है। 64 इंटू 10 टू द पावर, अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो ये कितना हो गया, 13 हो गया। कितना हो गया, 13 हो गया। क्लियर। लेकिन अभी भी ये वैल्यू हमारी करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमने कैसे पढ़ा था साइंटिफिक नोटेशन में कि हम डेसिमल को नंबर 1 पोजीशन तक लेकर के आते हैं बाईं तरफ। तो यहां पर देखिए ये दशमलव खिसकेगा, तो यहां इसको हम बाईं तरफ लाएंगे तो 3.864 इंटू 10 टू द पावर, ये बाईं तरफ आया। बाईं तरफ आया तो क्या होगा, ऐड होगा, तो यानी एक और जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 14। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये था इसका करेक्ट आंसर। आप देखिए जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो जो पावर्स है वो जुड़ जाती हैं, लेकिन फाइनल साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हम डेसिमल को पहली पोजीशन तक ले करके आ जाएंगे। और ये 10 इस बाईं तरफ आया इसलिए ऐड हो गया, बाईं तरफ आया इसलिए क्या हो गया, हमारा ये ऐड हो गया। अब देखिए इसमें आइए दूसरे वाले एग्जाम्पल पे, ये तो पहले वाले का था, ये तो पहले वाले का था। अगर मैं दूसरे वाले को यहाँ पे हल करूं तो देखिए इसको मल्टीपल करना है हमें 9.8 और इंटू करना है हमको 2.5 और ये 10 टू द पावर आ गई, ये -2 में है तो -2 और जुड़ती हैं घातें आपस में, तो प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, क्या आएगा हमारा प्लस, और ये क्या हो गया यहाँ पे हमारे क्या, फिर -6, 10 टू पावर -6 है। अब देखिए ये आप सिंपली जानते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9.8 इंटू 2.5, 10 टू द पावर को सॉल्व करिए आप, तो ये माइनस है, ये भी माइनस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो -8 हो गया। पॉइंट इसकी ये थोड़ा टिपिकल है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन करते हैं। कभी कभी आपके पास एक नंबर में ये पूछ दिया जाता है 11th में कि इसको करिए, तो आपने ध्यान रखना है कि ये जो पावर माइनस की थी ये भी माइनस में है, तो दोनों जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बीच में जब मल्टीपल होगा तो माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन माइनस का साइन आएगा। और इस प्रकार से आपके पास ये आंसर आया 24.50 आएगा, और इंटू 10 टू पावर -8। लेकिन अभी भी ये वैल्यू क्या है हमारी, अभी भी करेक्ट नहीं हुई है। साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग हम इस डेसिमल को फर्स्ट पोजीशन पे लेकर के आएंगे, तो अब हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम इसे यहां लाएंगे तो 2.450 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा आपकी बात, जरा ध्यान रखना। इसमें यहां पर माइनस है, जब हम फिर से बाईं तरफ आएंगे तो +1 होगा, बाईं तरफ आएंगे तो क्या होगा बेटा, +1, किसमें, इस वाली पावर में। तो जब हम -8 में +1 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, -7। बी कंसिडरेड ऑन इट। एक बार फिर से कह रहा हूं, ये वैल्यू जो आई हमारी, ये तो क्लियर हो गया आपका, ये -8 आया। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो 24.50 आ रहा है। अब क्योंकि हमें इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो दशमलव को हम कहां लेके आएंगे, फर्स्ट पोजीशन तक लेके आएंगे।
हमने दशमलव को शिफ्ट किया बाईं तरफ शिफ्ट कितना किया 1 पोजीशन पर। पहली एक पोजीशन शिफ्ट हुई तो यहाँ पर क्या होगा, पावर्स में क्या होगा, +1 होगा। बाईं तरफ जब आते हैं तो क्या होता है +1, लेकिन यहाँ पर पहले से हमारे पास -8 है, तो अगर हम यहाँ पे -8 + 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा -7। क्या आएगा हमारा -7। तो इसलिए 10⁻⁻7 है। यहीं पे थोड़ा गड़बड़ होती है, आपको इसको समझना है। तो इसी प्रकार से जब हम डिवाइड करेंगे, माना इसी पे मैं डिवाइड का साइन मार दूं, तो ये जो पावर ऊपर जाएगी ये माइनस हो जाएगी, ऊपर जाके और जुड़ेगी उसमें जाकर के, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, यानी आपने ध्यान रखना कि पावरें जुड़ती हैं, पावरें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। और इस प्रकार से हम माइनस, लेफ्ट आएंगे तो प्लस होगा और राइट जाएंगे तो माइनस होता है। आप इस चीज का ध्यान रखें। देखिए बेटा, अब नेक्स्ट है हमारे पास योग करना और घटाना, यानी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन किसके थ्रू, साइंटिफिक नोटेशन के द्वारा। देखिए एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा, 6.65 इंटू 10⁻⁴ प्लस 8.95 इंटू 10⁻⁶। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपने ध्यान रखनी है यहाँ पर। देखिए जब भी हम साइंटिफिक नोटेशन के द्वारा जब भी हम किसी को ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम जो इनकी पावर्स होती हैं इनको बराबर करते हैं। किसको बराबर करते हैं, पावर्स को बराबर करते हैं। वेरी सिंपल, ध्यान रखिए। अभी मैं इसको हल करूंगा, आपको लगेगा। देखिए कैसे पावर बराबर करने के लिए क्या करना होगा हमको। देखिए यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, कैसे हम 3 को 4 में लेकर के आए, तो 6.65 इंटू 10⁻⁴ प्लस, अब हमें ये पावर को यहाँ 4 करना है, 4 करना है यानी +1 करना है, 4 इन दोनों की पावर को बराबर करना है हमें। माना हमने इसके जैसे करना है, इसको 3 को भी 4 करना है, तो हमें क्या करना होगा, मैंने शुरू में सिखाया, जब पावर्स में प्लस होता है 1 करना हो तो हम किधर को शिफ्ट करते हैं, बाईं तरफ को। किधर को मूव करेंगे, डेसिमल को बाईं की ओर। देखिए बाईं की ओर कैसे लाएंगे हम, तो यहाँ 8 है तो हम इसको लिखेंगे 0.895 इंटू 10⁻⁴। पॉइंट इज क्लियर, बात समझ में आ गई। जोड़ने और घटाने में, सब एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हम सबसे पहले 10⁻⁴ को बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए देखिए यहाँ 4 था, यहाँ 3 था, मैंने क्या किया, हम जानते हैं इसको 4 करना है तो मेरे को +1 करना है, बाईं तरफ आना होगा। +1 करने के लिए कहाँ आना है, बाईं तरफ। तो देखिए हम अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखिए अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें तो ये देखिए 6.65 हो गया हमारा और 0.895 ये हो गया, और इसको ऐड कर लें आप तो 5 4, ठीक है, ये यहाँ पे आपका 5 एंड यहाँ पे आपका 7.545 आ रहा है। इट मीन मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 7.545 इंटू 10⁻⁴ लिख सकता हूँ, लाइक दिस। ये इसका जोड़ने में क्या है, आंसर आ गया। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, पावर्स बराबर करी। पावर्स बराबर करने के लिए हमें किसी को शिफ्ट करना पड़ेगा, या तो दाईं तरफ या तो बाईं तरफ। तो हम किधर पे लेके आए, हम बाईं तरफ लाए, प्लस हो गया। अब यहाँ आइए, माइनस में क्या करेंगे हम, यहाँ पे भी वही करना होगा हमको। यहाँ हमारे पास 2.5 इंटू 10⁻⁴ क्या है, -2 है, और यहाँ पर हमारा 3 है। तो अब की बार देखिए पर -3 है, तो अब इसको हमको 2 में अगर कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे बेटा, इसको इसको 2 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान रखिए, फिर से हम बाईं तरफ ही शिफ्ट करेंगे, क्योंकि बाईं तरफ शिफ्ट करने पे +1 हो जाएगा। ध्यान रखिए, मैं बाईं तरफ लेके आ रहा हूं, 0.48 इंटू 10⁻⁻2 हो गया। आप कोई कह रहा होगा 8 ज्यादा बड़ा हो गया, 8। अब कोई कह रहा होगा ये 2 कैसे होगा। देखिए बेटा, जब मैं इसको बाईं तरफ को लेके आया, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, मैं जब बाईं तरफ लाया तो 0.48 हुआ, और 10⁻ क्या हुआ, पहले -3 थी और इसमें क्या हो गया, बाईं तरफ आई तो +1 ऐड हो गया। क्या हो गया, +1 ऐड हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारे क्या आ गया, ये 10⁻⁻2, तो पावर क्लियर हो गई। अब अगर हम इसको माइनस करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारी वैल्यू जो आ रही है 2.02 इंटू 10⁻⁻ क्या आ रही है, -2 के पास यहाँ पर हमारी वैल्यू आ रही है। क्लियर बेटा, इस प्रकार से हमने क्या करा, इसको वापस लेकर के आए। जब हम इसको माइनस करेंगे, पावर्स बराबर हो गई, 2.02 इंटू 10⁻⁻2। ये जरूर ध्यान रखना आपने कि ये 2 कैसे हुआ, ठीक है। बाईं तरफ शिफ्ट करेंगे, +1 होगा, +1 करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और इस पे 2.02 इंटू 10⁻⁻2 हो गया। हमें इस चीज का ध्यान रखना बेटा कि कैसे ये -2 हुआ, क्योंकि ये बाईं तरफ हमने शिफ्ट किया, ठीक है। तो +1 हो जाएगा, तो +1 करेंगे -3 से तो 2 आ जाएगा। क्लियर, तो ये था बेटा हमारे पास योग और घटाना, यानी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड भी करवा दिया, मैंने आपको भाग और गुणा करा दिया, मैंने आपको जोड़ और घटाना भी वैज्ञानिक संकेतन में करा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। डेसिमल की शिफ्टिंग है,
और 10 टू द पावर को करना है। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये वैज्ञानिक संकेतन हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट नंबर। ना बेटा, अब हमारे पास है सार्थक अंक, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास आता है, सिग्निफिकेंट फिगर हम किसको कहते हैं ये हमें देखना है। अभी इसके कुछ रूल्स मैं आपको क्लियर कराऊंगा। सबसे पहले आप देखिए सिग्निफिकेंट सार्थक अंक जो है हमारे पास एग्जाम का भी क्वेश्चन है और आप इसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करें। सिग्निफिकेंट नंबर यानी कोई भी मापन हो बेटा, किसी भी प्रकार का जब हम मापन मेजरमेंट करते हैं तो उसमें कोई ना कोई अनसर्टेनिटी रहती है, यानी अनिश्चितता बनी रहती है। वो अनिश्चितता हमारे मापक यंत्रों के द्वारा हो सकती है। ठीक है ना, कि हम जिस प्रकार के इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं हो सकता है कि उसमें कोई त्रुटि हो, एरर हो और उसके कारण हमारी मापन क्या है, एक्यूरेट नहीं आ रहे। इसलिए हम सार्थक अंक को दो रूप में देखते हैं। सार्थक अंक को हम देखते हैं प्रिसीजन के रूप में और एक्यूरेसी के रूप में। एक होता है परिशुद्धता और एक होता है यथार्थ परक। एक्यूरेसी मतलब जैसा है बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, यथार्थ जिसे हम कहते हैं। परिशुद्धता का मतलब होता है हमारा, प्रिसीजन का मतलब होता है हमारा कि कोई भी वैल्यू अगर हमने नोट करी है तो वो वैल्यू जो होती है लगभग वास्तविक वैल्यू के नजदीक होती है। वास्तविक वैल्यू के क्या होती है, नजदीक। जैसे हम एवरेज ले लेते हैं जिसे हम कहते हैं, ये तो हमारी होगी परिशुद्धता। एक्यूरेसी हमारा यथार्थ परक मतलब एक्यूरेट वैल्यू वो कहलाएगी जो बिल्कुल वास्तविक मान जैसी हो, किसके जैसी हो, वास्तविक मान के जैसे ही हो। माना कि हमने मतलब एक तार को नाप लिया और किसी एक तार की लंबाई ए ने नापी तो वो 7.1 आई, बी ने नापी तो वो 7.2 आई और सी ने नापी तो वो 7.3 आई। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर जबकि तार की सही लंबाई जो थी वो 7.2 थी, तो एक्यूरेट वैल्यू कौन सी हुई हमारी, एक्यूरेट बी हुई। एक्यूरेसी किसके पास थी, बी के। पता लगा कि तार तो वाकई में 7.2 था लेकिन नापने वालों ने अलग अलग इक्विपमेंट से उसे अलग अलग वैल्यू में नाप दिया, तो ये एक्यूरेसी हुई हमारी। 7.1 इसके नजदीक है इसलिए ये हमारी क्या हुई, प्रिसीजन हो गई। क्लियर हो गया, तो ये परिशुद्धता और एक्यूरेसी की बात है सार्थक अंक में। दूसरा देखिए बेटा, अब हमारे पास आता है कि सार्थक अंक क्या होते हैं, और सार्थक अंक यही होते हैं जो हमें एक्यूरेसी के पास लेकर के जाते हैं। ठीक है, अब इनके कुछ रूल्स होते हैं बेटा, सार्थक अंक के क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है, यही हमको समझना है। आपके पास नंबर्स दिए होते हैं और आपको उनको सार्थक अंक लिखने होते हैं। सभी रूल नंबर 1 देखिए, ध्यान से देखिए, सभी गैर शून्य अंक सार्थक होते हैं। सभी गैर शून्य अंक सार्थक होते हैं, यानी गैर शून्य जिनमें जीरो ना ही हो वो सब के सब अंक क्या होते हैं, सार्थक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने 285 दिखाते हैं, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई है, 4। सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, 4। सॉरी, सिग्निफिकेंट नंबर कितना है, 3 है। ऊपर वाले में है 1 2 3, कितनी है, 3। नीचे वाले में कितने हमारे, 4, क्योंकि देखिए इनमें क्या है, जीरो नहीं है। ये क्या रहा है, सभी गैर शून्य अंक मतलब जीरो जिसमें ना हो और केवल नंबर्स लिखे हो, जीरो के अतिरिक्त जो भी नंबर लिखे हो गैर शून्य के अतिरिक्त, वो सब सार्थक होते हैं। इसका 3 है, इसका 4 है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। अच्छा, आगे आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। रूल नंबर 2, प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाला शून्य सार्थक नहीं होता। प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाला शून्य सार्थक नहीं होता। यह केवल दशमलव की पोजीशन बताता है। क्या बताता है, जैसे आप जानते हैं कि जो भी जीरो होते हैं, अगर मेन नंबर्स के आगे हम जीरो लिख दें तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, पीछे लिख दें तो उसकी वैल्यू होती है। तो देखिए यहाँ पे हमने 58 पॉइंट लगाया और उसके पीछे इधर जीरो लिखे, तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये जीरो वैल्यू उसमें काउंट नहीं करेगा, ये तो केवल दशमलव की पोजीशन बता रहा है। इसलिए सार्थक अंक कितने हुए, 2। इस वाले में देखिए 1 2 और 2 जीरो है, फिर दशमलव है, फिर तो ये आगे के जो शून्य क्या कर रहे हैं, ये केवल दशमलव की पोजीशन बता रहे हैं। इट मींस इसमें भी सार्थक अंक हमारे कितने होंगे, 2 ही होंगे। ध्यान रखें, बच्चे 4 कर देते हैं, इस चीज का ध्यान रखें। ये केवल गैर शून्य है, प्रथम गैर अंक से पहले आने वाले शून्य हैं और ये शून्य केवल दशमलव की पोजीशन बताते हैं, बाकी कुछ नहीं। तो सार्थक अंक कौन से हो गए, जो हमारे गैर शून्य अंक है वही हमारे क्या कहलाएंगे, फिर हमारे सार्थक अंक कहलाएंगे। पॉइंट नंबर 3, 2 गैर शून्य अंकों के मध्य स्थित शून्य सार्थक अंक होते हैं। यानी अगर हमारे आगे भी कोई नंबर्स हो जो शून्य ना होकर के 1 2 3 कुछ है और लास्ट में भी 1 2 3 कोई नंबर है, बीच में जीरो आ जाए तो वो जीरो काउंट होंगे। यहाँ पहले आने वाला जीरो काउंट नहीं होगा, लेकिन बीच में आने वाला जीरो क्या होगा, काउंट होगा। तो देखिए 2.005, तो अगर हम इसके सार्थक काउंट करें तो 1 2 3 4, अब की बार जीरो काउंट हो रहे हैं, क्योंकि जीरो किसके बीच में आ रहे हैं, 2 गैर शून्य अंकों के बीच में जीरो आ रहे हैं। 2 गैर शून्य अंकों के बीच में आने वाले जीरो सार्थक कहलाते हैं। यहाँ पर भी देखिए
ये भी सार्थक अंक है, यहाँ पे दशमलव से कोई मतलब नहीं। पॉइंट इज क्लियर। रूल नंबर 3, गैर शून्य अंकों के बीच आने वाले सारे शून्य सार्थक होते हैं। अब है पॉइंट नंबर 4 एंड लास्ट, किसी अंक की दाईं ओर या अंत में, कोई भी अंक हो, नंबर 1 2 3 लिखा है, उसके दाईं ओर या अंक में कोई भी अंक हो, 0 से लेके कोई भी वाले शून्य सार्थक होते हैं, परंतु वह दशमलव की दाईं ओर होने चाहिए। अब देखिए एक कंडीशन आई है कि कोई नंबर से, कोई भी नंबर है, लेकिन उसके दाईं तरफ यानी अंत में, लास्ट साइड में जो हम जाते हैं, राइट साइड में, वहां अगर 0 है तो वो 0 किस कंडीशन में सार्थक होंगे कि उनसे पहले कहीं पे दशमलव लगाओ। उनसे पहले क्या हो, कहीं पे दशमलव। देखिए बेटा 0.200 आया, लेकिन दशमलव लगा था कहां, इन दोनों 0 और इस 2 से पहले, यानी ये दशमलव के बाद अंत की ओर लिखे हुए शून्य है। दशमलव के बाद अंत की ओर लिखे हुए शून्य, पहले नहीं, पहले वाले तो होते ही नहीं है, लेकिन इनकी वैल्यू होती है, तो इसलिए ये क्या होंगे, सार्थक। तो इसमें कितने सार्थक होंगे, पहले वाले को तो हम गिनेंगे नहीं, तो 1 2 3 कितने सार्थक अंक होंगे, 3। अंत में जो शून्य आएंगे, लेकिन उनके लिए कंडीशन क्या है कि उनसे पहले कहीं पे दशमलव होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे 3.50 है, पीछे 0 आया लेकिन दशमलव लगा हुआ है आगे बीच में, तो इसमें भी सार्थक अंक कितने हो गए हमारे, 3 हो गए। सार्थक अंक कितने हो गए, 3 हो गए। ये किसके लिए कंडीशन है, बाद में आने वाले 0 के लिए। बाद में आने में 0 जो होंगे वो सार्थक होंगे, यानी, लेकिन उनके लिए कंडीशन है बेटा दशमलव होना चाहिए। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर दशमलव नहीं है, माना 100 लिखा है, क्या लिखा है, 100, अगर 100 लिखा है तो फिर सार्थक अंक क्या होगा, केवल 1 होगा। इस 0 को काउंट करने के लिए दशमलव का होना बहुत जरूरी है। दाईं ओर आने वाले 0 को सार्थक अंक बनाने के लिए उनसे पहले दशमलव का होना जरूरी है। यदि दशमलव नहीं है तो ये 0 नहीं है, ये सार्थक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 100.0, अब देखिए इसमें 4 हो गए, क्योंकि दशमलव आ गया और ये बीच में आ गए, ये शून्य कहां आ गए, दशमलव से और गैर शून्य अंक के बीच में आ गए, इसलिए इसकी काउंटिंग कितनी होगी हमारी, 4 होगी। पॉइंट इसके लिए, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, ये सार्थक अंकों के रूल्स हैं, इनको आपने देखना, ये 4 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। इनको जब आप एक एक करके समझेंगे और इन एग्जाम्पलों पे आप नजर मारेंगे तो आपको कोई भी नंबर दिया हो सार्थक अंक लिखने के लिए, आप उसको कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए वीडियो को बार बार आप जरूर देखिएगा और जरूर रीड आउट करिए इन सारे के सारे टॉपिक्स के लिए। और यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आपको लगती है तो कमेंट्स में जाकर के आप जरूर वहां पे कमेंट्स लिखिए, अपनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखिए, मैं उसको जरूर सॉल्व करूंगा। थैंक यू।